गुनीश, आप तो पिछली क्लास में आई थिंक तो नहीं थे। नहीं सर, मेरे टेस्ट चल रहे चलिए, आज ये वीडियो डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा उसको, क्योंकि बेसिक्स था वो। चलिए, ये है आपके पैराबोला। पैराबोला में मैंने जो किया था, क्या क्या किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x में ये आपके फोकस थे, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स था, ये वर्टेक्स है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल माइनस है, और ये मेरा हो गया आपके लेटेस्ट रेक्टम, एल 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 डैश हो गया। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिखे थे, a कामा 2a, और ये है a कामा माइनस 2a हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल क्या है आपके 4 इक्वल आ गया। डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपके x इज इक्वल हो गया माइनस a हो गया, और यही चीज आपका -4x हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, आपका जो ग्राफ जो बनेगा वो लेफ्ट की तरफ बनेगा, फोकस हो गया -a,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x a हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया x स्क्वायर इज इक्वल 4ay है, तो ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड की तरफ, फोकस हो गया आपका 0, a, और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल -a। नेक्स्ट है x स्क्वायर इज इक्वल -4ay है, तो ये आपका हो जाएगा डाउनवर्ड, और फोकस हो
हेलो गुनीश, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप क्लियर? हाँ जी सर। ओके भाई, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए बिल्कुल है। पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल 4x। चलिए, ये आपका हो गया, फोकस मैंने लिख लिया था। और ये है डायरेक्ट x इज इक्वल माइनस ए हो गया। ये है वर्टेक्स हो गया। जो मुझे एक जाना था, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। एक तो फोकल लेंथ पे किए थे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये क्या होगा, किसी पॉइंट का ये P है, x कॉमा y है, तो फोकल लेंथ क्या था आपका, x प्लस ए के इक्वल, जिसका मैंने प्रूफ भी किया था। हाँ जी, ये था ना विधायक, मैंने तो किया था ना ऐसा तो। चलिए, x प्लस ए हो गया। आज अब x का पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए क्या था आपका। पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए क्या लिखा था आपने। x इज इक्वल क्या था आपका, ए टी स्क्वायर, और y इज इक्वल क्या है आपका, y इज इक्वल टू ए टी। चलिए, ये आपके आ गया। आज हम करेंगे टेंजेंट करेंगे। टेंजेंट में क्या है वो देखिए आप। टेंजेंट है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए। y स्क्वायर इज इक्वल 4x था, तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने क्या लिखा था। पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल क्या है, ए टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल क्या है आपका 2a। सिमिलरली क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल 4ay के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म आपका क्या हो गया। इस बस ये आपको क्या है, इंटरचेंज कर लीजिए। वाई स्क्वायर को 4x है, x के प्लेस पे 80 स्क्वायर, y इक्वल 280, और x स्क्वायर 4y, दोनों में क्या कीजिए, x एंड y को इंटरचेंज कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया, ये मेरा हो गया x इज इक्वल हो गया 280 हो गया, एंड y इज इक्वल क्या हो गया आपका 80 का स्क्वायर आ गया। चलिए, ये तो हो गया। अब हम करते हैं टेंजेंट्स की बात करते हैं। टेंजेंट्स क्या है वो देखिए आपका। किसी भी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट जो निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, जैसा कि हमने सर्कल पे किया था, सर्कल के लिए किया था, वैसा ही अभी भी हम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे टेंजेंट्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। अब ये देखिए आपका, जैसे कि सर्कल में आपने क्या किया था, सर्कल में आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 है, तो टेंजेंट एट x1 y1 क्या लिखे थे, x1 प्लस क्या हो गया y1, 2g को क्या लिख देना हाफ g, x प्लस x1, फिर क्या लिखना है 2f को हाफ मैंने किया था f
y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल 0। ये याद है? यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पैराबोला के केस में भी यूज करना है। जहां भी पूरे कोनिक सेक्शन में ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो कोनिक सेक्शन में जितने भी आपका पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है, हर जगह आपको सर्कल में हर जगह यही फॉर्मूला यूज करना है। अब आप देखिए y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो पहला बताइए क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो गया? x1 y1 इज, क्या लिखेंगे आप? y y1 इज इक्वल क्या होगा? x का मल्टीपल देखो, y स्क्वायर को रिप्लेस किया था। जिस तरह से आपने यहाँ पे x को क्या रिप्लेस किया था? x स्क्वायर को x x1 किए थे, y स्क्वायर को y y1 किए थे, यहाँ भी वही करना है। और x को आपने क्या किया था? x प्लस x1 बाई 2, और y को क्या करना था? y प्लस y1 बाई 2। यही आपने सर्कल में किए थे, सर्कल के केस में किए थे, यहाँ भी आपको वही करना है। y स्क्वायर को क्या करेंगे? y y1 कर दीजिए। फिर आपका क्या हो? x का कोफिशिएंट का हाफ हो गया, तो 4a का हाफ क्या होगा? 2a, दिस इज x प्लस x1 हो गया आपका। ये तो हो गया मेरा टेंजेंट एट क्या हो गया? x1 y1 आ गया। नेक्स्ट मेरा जो है y स्लोप फॉर्म में देख लीजिए। अब ये देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा वो देखिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी पॉइंट क्या हो गया? मेरा जो पॉइंट है वो 80 स्क्वायर 280 आ गया। क्योंकि इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है किसका? y स्क्वायर इक्वल 4x के लिए क्या हो गया पॉइंट आपका? ये मेरा आपके हो गया, x मेरा हो गया 80 स्क्वायर और y क्या है? 280 है, राइट है? तो यही फॉर्मूला आप डाल दीजिए, क्या हो गया आपका? y y1 हो गया, तो y इंटू क्या हो गया? y1 मीन्स क्या हो गया? 280 इज इक्वल क्या हो गया? 2a x प्लस क्या हो गया? x1 आ गया, x प्लस क्या हो गया? x1, x1 क्या हो गया? 8t का स्क्वायर। देखिए मैंने यही फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? x1 y1 क्या है? 80 स्क्वायर कामा 280 है, तो y y1 क्या होगा? y1 मेरा 280 इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। अब ये 2a आपके क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये मेरा 2a और 2a मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया? y2 इज इक्वल क्या हो गया? x प्लस 8t स्क्वायर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर प्लस 280 हो गया। ये देखो, ये कभी कभी हम इस पॉइंट को हम t से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को t भी कह दें, या मैंने इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? a मेरा जो पॉइंट है वो 80 स्क्वायर और 280 है। तो देखो t कहते इसका मीनिंग है कि इसका मीनिंग है 80 स्क्वायर कामा 280 को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y2 इक्वल x प्लस 80 का स्क्वायर हो गया। एक लास्ट मेरा फॉर्म है स्लोप फॉर्म। चलिए बिल्कुल है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे? स्लोप फॉर्म में यूज करेंगे। और ये टेंजेंट के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा आते हैं। टेंजेंट से नॉर्मल पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। नोट करिए, गुरी समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके। चलिए, अब ये देखिए दूसरा है आपका y स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट में हम क्या लेते हैं? अब ये देखिए मैंने क्या लिया, कोई भी आपका है y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, एंड y इज इक्वल mx प्लस c इज ए टेंजेंट है, इज ए
टेंजेंट हो तो क्या होगा। मैंने आप देखिए कोई भी आपका ये पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर ये, और ये सपोज किया कि ये आपका टेंजेंट वाई इज इक्वल क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी क्या हो गया, टेंजेंट है। तो जब वो टेंजेंट होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या हो गया, एक ही पॉइंट आएगा। अगर वो कट करेगा, अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो इसके दो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, अगर वो कट करेगा तो दो पॉइंट्स आ जाएगा इसके, इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे ए एंड बी आ जाएंगे। तो इस केस में आपका क्या हो गया, डी मेरा ग्रेटर देन जीरो हो गया। टच करेगा तो डी मेरा क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो गया। अगर वो ना वो टच करे ना वो इंटरसेक्ट करे, दैट मीन्स क्या हो गया, नॉट इंटरसेक्टिंग आ गया। तो इस केस में डी मेरा क्या होगा, लेस देन जीरो हो गया। अब इस दोनों को क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x एंड वाई इज इक्वल mx प्लस सी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। y के प्लेस पे मैंने क्या डाल दिया, mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 4x, यानी क्या हो गया आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका 2mc x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 4x आ गया। यानी आपके क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइन ये आपका कितना हो गया 2m माइनस 4a और ये क्या हो गया आपका सी स्क्वायर की इक्वल आ गया। ये ठीक है, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे आप 2 बाहर निकाल दीजिए, ये कितना हो गया 2m माइनस 2a एक्स प्लस क्या होगा सी का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल जीरो हो गया, राइट। अगर देखें अब ये बताइए, यहां से x की जो वैल्यू है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा x है, तो x की दो वैल्यूज निकलेगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो टू वैल्यूज निकलेगा। अगर वो टच करेगा तो ये आपका क्या होगा, रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। और वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो दैट मीन्स क्या हो गया, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम क्या करें, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताइए कितना हो गया, बी स्क्वायर यानी क्या हो गया 4, ये आपका कितना हो गया m माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो गया आपका 4ac यानी 4m स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ गया, राइट है। यहाँ से तीन केसेस बनते हैं, वो टेंजेंट के लिए क्या हो गया आपका, टेंजेंट के लिए क्या हो गया, अगर वो टेंजेंट है तो डी क्या हो गया, इक्वल टू जीरो। डी मेरा जीरो क्यों, क्योंकि रूट्स आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी इज इक्वल जीरो यानी टेंजेंट्स आपके इक्वल है। टेंजेंट्स है यानी क्या हो गया, टेंजेंट के केस में क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम ही हो जाएंगे, यानी डी स्क्वायर क्या, डी मेरा जीरो हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। यानी आपका कितना हो गया 4m माइनस 2a का होल स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो गया आपके जीरो की इक्वल आ गया। अब यहाँ देखिए उस साइड आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये हो गया m माइनस 2a का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 4 कैंसिल हो गया m स्क्वायर एंड c का स्क्वायर। इसे ओपन कर दीजिए। एक चीज मेरा मिसिंग है क्या मिसिंग है, mc, यहाँ पे c था, c c, ये हो गया c, ये है आपका c और ये है आपका c, राइट है, मिसिंग था एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4mca प्लस क्या होगा 4a स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपके कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका, ये हो गया आपका 4mca इज इक्वल क्या हो गया 4a का स्क्वायर, यानी आपके कितना हो गया mc इज इक्वल क्या हो गया a हो गया, यानी c इज इक्वल क्या हो गया a बाई एम हो गया। यानी वो टेंजेंट होगा तो c की वैल्यू क्या हो गया a बाई एम आ जाएंगे, राइट है। इसको नोट कर लीजिए, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
टेंजेंट के लिए हो गया डी मेरा इक्वल टू 0 हो गया। अब ये बताइए, इसी में आपसे ऐसा पूछे कि अब ये देखिए टेंजेंट के लिए तो ये हो गया। अब ये बताइए दूसरा है, वो टेंजेंट आपका नहीं है, क्या है आपके सीकेंट है, वो क्या है इंटरसेक्ट करता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप वो इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट तभी करेगा ना जब डी आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0, देख रहे हैं। जब इंटरसेक्ट करेगा तो डी मेरा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यही वैल्यू आपका क्या होगा ग्रेटर देन दिस करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो गया आपका एम सी माइनस टू ए का होल स्क्वायर, क्या हो गया आपका माइनस, ये तो हो गया 4, इसको उधर कर देते हैं, ये आपके आ गया ये आप क्या हो गया, ये उस साइड आप क्या क्या होगा डी स्क्वायर माइनस 4 m² सी स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 4 MC माइनस टू ए का स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 4 m² सी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी m² सी स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 4 MC प्लस हो गया आपके MC प्लस क्या हो गया 4 A² ग्रेटर देन क्या हो गया m² C²। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 4A² इज ग्रेटर देन 4 MC क्या हो गया A हो गया, यानी A से A मेरा कैंसिल हो गया, तो कितना 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यानी मेरा क्या हो गया आपका MC इज लेस देन क्या हो गया A हो गया। यानी ये मेरा कंडीशन कब हो गया MC इज लेस देन A, MC जब इंटरसेक्ट करेगा तो MC क्या होगा लेस देन A हो गया, एंड क्या होगा नॉट इंटरसेक्ट करेगा तो MC इज ग्रेटर देन A आ जाएगा। इंटरसेक्ट किया तो MC इज लेस देन A हो गया, और दूसरे जो केस बना देखो टच करता है तो C इज इक्वल MC इज इक्वल A हो गया, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो MC इज लेस देन A हो गया। और तीसरा केस क्या हो गया आपके, तीसरा केस क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया नॉट इंटरसेक्टिंग है, तो जब ये नॉट इंटरसेक्टिंग हो गया तो नॉट इंटरसेक्टिंग के केस में आपका क्या होगा डी इज लेस देन 0, तो उस केस में MC आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन A हो जाएंगे, राइट। जिस तरह से आपका क्या हो गया डी ग्रेटर देन 0 है तो MC इज लेस देन 1 आ गया A आ गया, तो नॉट इंटरसेक्टिंग के केस में क्या हो गया MC इज ग्रेटर देन A हो गया, यानी नॉट इंटरसेक्टिंग वाला केस क्या है यही केस है, यानी MC इज क्या होगा ग्रेटर देन A हो गया जी, ठीक है। ये हो गया आपके 3 केसेस हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है टेंजेंट वाला ही केस आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए अब हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए टच वाले केस में देखिए क्या हो गया y इज इक्वल mx प्लस सी है, y इज इक्वल क्या है आपका mx प्लस सी है आपके, ये आपका क्या हो गया y इज इक्वल mx प्लस सी क्या होगा टेंजेंट है, तो c की वैल्यू क्या हो गया टच करने के लिए क्या हो गया c इज इक्वल क्या हो गया a/m हो गया, तो यही फॉर्मूला क्या डालना है c इज इक्वल a/m डालना है मुझे, राइट है। यानी y इज इक्वल mx प्लस सी जे टेंजेंट है y इज इक्वल 4x के, कब होगा जब c इज इक्वल a/m होगा जी, नोट कर लिया, ऊपर कर दें, चलो ऊपर कर दिया। नोट कर लीजिए,
ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसी को मैं ब्रीफ में फिर से मैं लिख देता हूं। अब ये कंपैक्ट, ये तो प्रूफ हो गया ना आपका। अब देखो, वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो y इज इक्वल mx प्लस सी क्या हो गया। पहली बात, अगर वो टेंजेंट है तो क्या होगा, c इज इक्वल क्या होगा a बाई एम, यानी एम सी इज इक्वल क्या हो गया a, c इज इक्वल a बाई। दूसरा हो गया, अगर वो सीकेंट है, सीकेंट है तो बताइए क्या लिखा था आपने, एम सी क्या है आपका, एम सी की वैल्यू बताइए क्या हो गया, एम सी इज सीकेंट यानी इंटरसेक्टिंग है, तो क्या हो गया, एम सी इज लेस देन ए है, एम सी इज लेस देन ए है, हो गया आपके एम सी इज क्या हो गया, लेस देन ए है। दूसरा ये हो गया सीकेंट है, यानी क्या हो गया, सीकेंट का मीनिंग क्या हो गया, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा क्या हो गया, नॉट इंटरसेक्टिंग, तो नॉट इंटरसेक्टिंग है तो क्या लिखते हैं वो, एम सी मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन ए हो गया, राइट है। चलिए अब ये दूसरा देखिए, अब यहाँ से टेंजेंट्स का अब मेरा क्या क्या बनता है वो देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो टेंजेंट मेरा स्लोप फॉर्म में क्या हो गया, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मेरा हो गया y इज इक्वल एम एक्स, और प्लस सी के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, a बाई एम हो गया, क्या हो गया, c मेरा क्या हो गया a बाई एम, और ये मैंने डाल दिया। पर लेकिन किस पॉइंट पे होगा वो देखिए आप, ये मेरा जो पॉइंट होगा वो देखिए आपका, ये मेरा जो पॉइंट आ गया, क्या लिखते हैं, एट a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम, a बाई एम स्क्वायर 2a बाई एम। आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया, नहीं, आप ये कहेंगे कि मेरा जो x का जो पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट है a बाई एम स्क्वायर एंड कमा 2a बाई एम कैसे हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हम मुझे पीछे वाली इक्वेशन पे मुझे जाना होगा, जहां से मैंने टेंजेंट का इक्वेशन मैंने निकाला था, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से आ जाइए आप, यहाँ से आकर देखिए आपका, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है, यही है। अब इसे हम जरा सा, हम स्क्रीन को जरा खाली कर लेते हैं। चलिए अब ये बताइए, इसका अगर वो टच करता है, तो टच करता है तो ये टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट के केस में क्या होगा, डी जीरो हो गया, तो x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू बी हो गया। तो डी मेरा कितना हो गया, डी जीरो है, तो माइनस बी अपॉन टू बी हो गया, तो माइनस बी का मीनिंग क्या हो गया आपका, माइनस टू क्या हो गया, एम सी माइनस टू ए अपॉन क्या हो गया, टू इंटू क्या हो गया, एम का स्क्वायर हो गया, यही है ना। तो आपके माइनस टू से टू क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना है, MC है ना, दिस इज MC है। तो बताइए MC मेरा किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल A बाई एम होता है, तो MC क्या हो गया आपका A हो गया।
तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, माइनस एम सी की जगह पे क्या डाल दिया, ए माइनस टू ए अपॉन क्या हो गया एम का स्क्वायर, यानी क्या हो गया ए बाई एम स्क्वायर आ गया, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला, ए बाई एम का स्क्वायर आ गया, राइट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बताइए नेक्स्ट मेरा क्या है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस क्या हो गया, ए बाई एम मेरा टेंजेंट है, ये मेरा क्या हो गया टेंजेंट हो गया किस पॉइंट पे, ये मेरा जो पॉइंट P है उसका a बाई एम एम एक्स प्लस ए बाई एम है, जिसका x कोऑर्डिनेट आपका क्या निकल गया a बाई एम स्क्वायर है। तो x के प्लेस पे m डाल दीजिए, x के प्लेस पे क्या डाल दीजिए a बाई एम स्क्वायर डाल दीजिए, और ये क्या हो गया a बाई एम हो गया, और ये कितना हो गया a बाई एम और प्लस क्या हो गया a बाई एम, ये कितना हो गया 2a बाई एम हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2a बाई एम हो गया। तो देख लिया आपका ये कोऑर्डिनेट्स आपका निकल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया, ये ठीक है। आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, और ये मेरा क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका, यानी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मैंने प्रूफ आपको निकाल के दे दिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे निकाला गया है। अब क्या है मुझे इसको याद रखना है और इसे मुझे यूज करना है। ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कोई भी आपका पैराबोला वाइज का 4x है उसका टेंजेंट हो और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। चलिए जल्दी नोट कीजिए। ठीक है नोट कर लिया, ओके चलिए। अजय गुणेश नोट कर लिया आपने, यस सर। ओके। अब ये देखिए, अब ये स्लोप y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये मेरा सुपर इंपॉर्टेंट, ये है आपका सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये तो हो गया टेंजेंट का, चलिए टेंजेंट पे जो क्वेश्चंस है कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। यही है 3 फॉर्मूले हैं, जो स्लोप वाला जो फॉर्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो क्या क्या फॉर्मूले आपने देखे वो देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल 4ax के लिए मैंने क्या देखा, पहला देखा क्या हो गया टेंजेंट, टेंजेंट एट x1 y1 इज क्या दिखा आपने y1 4a का 2a x प्लस x1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो गया, इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या था आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280, क्योंकि x आपका 80 स्क्वायर y 280 है, तो क्या लिखा था आपने yt इज इक्वल क्या हो गया x प्लस a t का स्क्वायर हो गया। और तीसरा क्या हो गया स्लोप फॉर्म, तीसरा क्या है स्लोप फॉर्म हो गया, तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी क्या है आपका a बाई एम टेंजेंट है, ये मेरा क्या हो गया टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे है एट ए बाई एम स्क्वायर और कॉमा क्या हो गया 2a बाई एम, राइट है। चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आप जवाब दीजिए। अब हम करते हैं इसी पे छोटा छोटा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि कुछ फॉर्मूले मुझे कुछ याद भी हो जाए। चलिए पहला बताइए y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका 8x है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट द पॉइंट, पैराबोला पे कोई पॉइंट है 2, -4। चलिए 2, +4 ही रख लेता हूँ। देखिए ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, पैराबोला पे पॉइंट लाई कर रहा है, राइट है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए अब बताइए क्या लिखेंगे। टेंजेंट का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, वह टेंजेंट का फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, वो वाई स्क्वायर का क्या लिखते हैं, y1 2a x + x1, ये लिखे थे ना पहली वाली फॉर्मूला, राइट है। तो बताइए क्या लिखेंगे, y इंटू क्या हो गया y1 कितना हो गया आपके 4, ठीक है ना। अब ये बताइए y स्क्वायर इज इक्वल 4ax को क्या लिखा था आपने, 4ax को क्या लिखा था 2a कर दिया था, यानी x के कोफिशिएंट को हाफ किया है, तो x का कोफिशिएंट 8 है, तो हाफ उसका क्या हो गया 4, और x प्लस क्या होगा x1 क्या हो गया 2 हो गया, 4 से 4 आपका कैंसिल, तो y इज इक्वल क्या हो गया x + 2 हो गया। जी यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, नहीं टेंजेंट टू पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 28y एट जी बताइए क्या लिखेंगे। इसमें भी वही फॉर्मूला, x(x1) क्या हो जाएगा x इंटू x1 आ जाएगा, x1 क्या हो गया, और फिर क्या करेंगे y का हाफ कितना हो गया 14, और ये क्या हो गया y + y1, तो y1 कितना हो गया 7 हो गया, 14 कैंसिल हो गया, तो -x इज इक्वल क्या हो गया y + 7 हो गया। जी राइट है, यानी x + y + 7 इज इक्वल 0। दिस इज माय आंसर। जी समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला मैंने डाला है। वैसे x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों के साथ ही चल सकते हैं ना। चलो अब हम करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं, हम जरा सा स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, स्लोप वाले फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम जानेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, 4ax है, तो टेंजेंट मेरा क्या होता है y इज इक्वल mx + c, c मेरा क्या होगा a/m। चलिए मैंने कहा y स्क्वायर इज इक्वल 8x है एंड y इज इक्वल 3x + k इज ए टेंजेंट, देन फाइंड क्या है आपका k, क्या है y इज इक्वल 3x + k इज ए टेंजेंट, देन फाइंड k। बताइए क्या हो गया, k मेरा क्या हो गया बताइए, ये आपका आंसर क्या होगा। कितना हो गया, y इक्वल mx + c है, तो c क्या होना चाहिए a/m होना चाहिए, राइट है। अगर मेरा क्या हो गया y इक्वल mx + c मेरा टेंजेंट होता है, y इक्वल mx + c मेरा क्या है टेंजेंट है, किसका y स्क्वायर इक्वल 4ax का, तो c इक्वल क्या लिखते हैं a/m लिखते हैं, तो यहाँ पे k मेरा किसके इक्वल हो जाएगा a/m के इक्वल हो जाएंगे,
के क्या हो जाएगा, a बाई एम हो जाएगा। और a की वैल्यू बताइए कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, वाई स्क्वायर इक्वल 8x में a की वैल्यू बताइए कितना हो गया, a बताइए कितना होगा, 4a इज इक्वल 8, तो देयरफॉर a इज इक्वल 2 हो गया। यानी k की में क्या हो गया, k इज इक्वल क्या हो, a के प्लेस पे मैंने क्या डाल दिया, 2 हो गया। और m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल 2/3 इज द आंसर। जी ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, -7x है, एंड वाई इज इक्वल माइनस, या ये हो गया -4x प्लस c इज ए टेंजेंट, टेंजेंट है, देन फाइंड c। बताइए फाइंड c, c यानी फाइंड कहते हैं, d नहीं, फाइंड c। तो c की वैल्यू बताइए क्या होगा, c की वैल्यू बताइए क्या होगा, c इज इक्वल क्या हो गया, a बाई एम, बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो c मेरा हो गया a बाई एम हो गया। चलिए a बताइए कितना हो गया, a बताइए कितना हो गया, तो बताइए a मेरा कितना हो गया, 4a हो गया आपका -7, तो a इज इक्वल क्या होगा, -7/4, यानी c इज इक्वल क्या हो गया, -7/4। और m कितना है, और ये है -4, तो ये आपका -4 कैंसिल, नहीं नहीं, ये आपका कितना हो गया, 7/16 आ गया, ये राइट है। तो 7 इज सी की वैल्यू क्या हो गया, 7/16 आ गया, राइट है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यह देखिए, मैंने कहा आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 8x, एंड वाई इज इक्वल mx plus 3 is a tangent, then find m। अब बताइए m कैसे निकालेंगे, y equal mx plus 3 is a tangent टू दिस पैराबोला है, तो m की वैल्यू बताइए क्या लिखते हैं, यानी मेरा क्या होगा, 3 इज इक्वल क्या होगा, a बाई एम हो गया, 3 को क्या डालेंगे, a बाई एम हो गया, डालिए, और m की वैल्यू बताइए क्या होगा। हाँ जी गुनीश, कितना आया m की वैल्यू, ये मेरा c क्या होता है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, सी मेरा क्या होता है a बाई एम, यानी 3 इज इक्वल क्या हो गया, a बाई एम हो गया, एंड 3a मेरा कितना है, a मेरा क्या है आपका 2 है, यानी क्या होगा, 3 इज इक्वल क्या हो गया, 2/m, यानी m इज इक्वल क्या होगा, 2/3 इज द आंसर आ गया। जी ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, अब ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में हम देखते हैं कि इक्वेशन जो टेंजेंट है वो कैसे मेरा निकलता है। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल 4ax था, और मेरा x क्या था, 80 स्क्वायर, और कामा क्या था, 280, y की वैल्यू 280, यानी y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या लिखा आपने, 8t² और कामा 280 है। सॉल्व किया तो क्या किया था, y इंटू y1 यानी 280 इज इक्वल क्या हो गया, x का क्या हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है, 4a है, तो 4 का क्या हो गया 2a, और x प्लस क्या हो गया 80 का स्क्वायर,
टू ए कैंसिल, y2 इज इक्वल क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया, dt का स्क्वायर हो गया। यही ना टेंजेंट है, हम लोगों ने पहले डिराइव किया था। देखिए अब क्या है कि दो आपका टेंजेंट दे रखा है, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स क्या है। अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स एट किस पे, एट ए टी वन एंड बी मेरा क्या हो गया, टी टू हो गया, ए टी वन हो गया और बी टी टू हो गया। ठीक है, अब ये बताइए दो टेंजेंट है आपका, किसमें, T1 पे है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया T1 का मीनिंग क्या होता है, ए T1 का मीनिंग मैंने आपको बताया था, क्या लिखा था, ए T1 का स्क्वायर 2a T1 और बी मेरा T2 है, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, बी ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 हो गया, राइट है। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट को लिखने का ये मेथड है। T1 का मीनिंग क्या हो गया, ए T1 स्क्वायर और 2a T1 हो गया। तो देन इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है बताइए क्या हो गया, टेंजेंट, टेंजेंट एट क्या हो गया, T1। बताइए क्या लिखेंगे, जहां जहां यही है आपका टेंजेंट ना, यही आपका क्या है, टेंजेंट है आपका, यही आपका टेंजेंट है। इसको आप लिख लीजिए किस में, ये टी है तो T1 और वहां पे T1 है तो T1 के फॉर्म में लिख दीजिए। ये क्या हो गया आपका, वाई T1 इज इक्वल क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया, ए T1 का स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए टेंजेंट एट बी, वो क्या है T2, तो क्या लिखेंगे, वाई T2 इज इक्वल क्या हो गया, x प्लस ए T2 का स्क्वायर हो गया, राइट है। अब दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आता है, सॉल्व तो कीजिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो देखिए आप, सॉल्व करके जो आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले वाले का जीएम, पहले वाले का जीएम ये क्या हो गया, ए T1 T2 और दूसरे वाले का अरिथमेटिक मीन ये मेरा हो गया ए T1 प्लस T2, ये याद रखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या हो गया, ए T1 T2 और ये क्या हो गया, ए T1 प्लस T2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे ना, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो आपका यही आएगा, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। सॉल्व करें फर्स्ट एंड सेकेंड को तो क्या मिलेगा, यही आपका मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट। तो ए T1 T2 कामा ए T1 प्लस T2। आप कहेंगे याद कैसे करेंगे इसको, देखिए याद करने का तरीका ये है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये मेरा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है और ये क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। देख लीजिए ये क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो पहले वाले का एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन कर दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वाई कोऑर्डिनेट वाले का क्या कर देना है, अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए। अब ये बताइए ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या लिखते हैं, रूट ए भी लिखते हैं, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट का बताइए क्या हो गया, ए T1 का स्क्वायर और इंटू ए T2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का ये हो गया ए T1 T2, देखिए आपका आ गया ए T1 T2 हो गया। अब ये बताइए y कोऑर्डिनेट का आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन हो गया। तो अरिथमेटिक मीन बताइए क्या लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन दोनों का क्या होगा, ऐड करके 2a T1 और 2a T2 बाई क्या कीजिए 2 कर दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया a T1 प्लस T2 हो गया। देखिए आपका y कोऑर्डिनेट वही आ रहा है, ए ब्रैकेट में है आपका T1 और T2। हो गया, ठीक है। हेलो गुनीश, नोट कर लिया आपने,
हाँ जी ओके, चलिए अब हम चलते हैं। देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है बिल्कुल, अब किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी नहीं, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। y स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 4ax है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड ज्वाइनिंग ए क्या हो गया T1 एंड बी क्या हो गया T2। T1 का मीनिंग क्या हो गया आपका ए T1 स्क्वायर 2a T1 हो गया, और बी का मीनिंग क्या हो गया T2 का मीनिंग बताइए क्या हो गया ए T2 स्क्वायर और कामा क्या है 2a T2। राइट, अब ये देखिए कोई भी आपका ये पैराबोला है, राइट है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट ए हो गया जो कि T1 है, और T1 का मीनिंग क्या हो गया आपका, पूरा मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ए T1 स्क्वायर 2a T1 हो गया, और बी मेरा क्या हो गया ए T2 स्क्वायर कामा क्या होगा 2a T2 हो गया आपका। तो देन इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 एंड T2 हो गया। तो बताइए इसका स्लोप बताओ क्या हो गया आपका, स्लोप बताइए क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो बताइए क्या हो गया आपका 2a T2 और माइनस क्या होगा 2a T1 अपॉन क्या हो गया a T2 स्क्वायर माइनस a T1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया 2a T2 माइनस T1 अपॉन क्या हो गया a और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a यानी 2a नहीं, ए भी कैंसिल हो गया, 2 अपॉन T2 प्लस T1 हो गया, राइट है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताइए क्या हो गया, हाँ जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताइए क्या हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा ई y माइनस y1, तो y1 किसी को भी ले लीजिए 2a T1, और ये क्या होगा m कितना हो गया 2/T1 प्लस T2, और x माइनस क्या हो गया a T1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y T1 प्लस T2, और माइनस क्या हो गया 2a T1 क्या हो गया T1 प्लस T2 इज इक्वल क्या होगा 2x माइनस 2a T1 का स्क्वायर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए फाइनल आंसर मेरा आ गया। जी ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, y T1 प्लस T2 क्या हो गया आपका माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2x माइनस क्या होगा 2a T1 का स्क्वायर। 2a T1 का स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल, 2a T1 स्क्वायर आपके हो गया कैंसिल, क्या बचा आपका y T1 प्लस T2 इज इक्वल क्या हो गया 2x प्लस 2a T1 T2 हो गया।
जी हो गया, नोट कर लिया। ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया आपका, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट T1 एंड T2 हो गया आपका। तो देयरफॉर मेरा अब फाइनल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग इसमें y स्क्वायर इज इक्वल 4x के लिए A T1 एंड b मेरा क्या हो गया T2। इज क्या लिखेंगे, y T1 प्लस T2 इज इक्वल क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 2A T1 T2। कुछ ऐसा ही है, देखिए तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये 2x प्लस 2A T1 T2 है, ये राइट है ना। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी जो पॉइंट है, if this chord passes through the origin, if this chord passes through origin, तो क्या होगा, जैसे ये आपका ए तो है, ए बी तो है T1 और बी है T2, अगर वो फोकस से पास कर जाए तो क्या होगा, राइट है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ दिस कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस ए कॉमा 0, तो बताइए क्या होगा इसमें, यही आपका कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है, y T1 प्लस T2 इज इक्वल क्या है 2x प्लस 2a T1 T2 है। कहां से पास करती है, ए कॉमा 0, पासेस थ्रू फोकस लिखना है ना। फोकस, ये ठीक है। तो बताइए ए कॉमा 0 से पास करेंगे तो ये तो हो गया 0, इज इक्वल क्या हो गया 2a प्लस 2a T1 T2 हो गया। यानी मेरा आपका क्या हो जाएगा T1 T2 इज इक्वल माइनस होगा। नहीं, T1 T2 -1, अगर वो फोकस से पास करेगी तो T1 T2 क्या हो गया मेरा -1 होगा। नेक्स्ट है मेरा, अगर वो फोकस से पास करती है तो इसका लेंथ क्या होगा। अगर वो फोकस से पास करती है यानी लेंथ ऑफ, ये देखो इसी में क्या होगा, एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है ए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अभी हम चेक करके भी दिखा देते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए टी प्लस 1/2। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि अगर इसको आप डालना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसे T2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल -1/T1 हो गया। T1 T2 -1 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा T1, और T2 क्या हो गया -1/T1 हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस नहीं हो गया। अगर ये सही है तो T2 क्या हो गया -1/T1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
राइट है ना। तो T1 है तो T1 प्लस 1/t है, तो T है तो क्या होगा, 1/t नहीं होगा, राइट है ना। तो यही चीज आपको याद रखना है स्क्वायर करके, और ये जेई मेन में आ चुका है, ये चीज जेई मेन में, ये सारी चीजें है ना जेई मेन में। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा, ए T1 प्लस, ठीक है। प्रूफ करके दिखाऊं क्या, चलो प्रूफ भी कर दिखा देते, प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। चलो इसको मैं हटाता हूं। चलिए ए बी का लेंथ बताइए कितना हो जाएगा, ए बी बताइए क्या लिखेंगे आप। ए बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, बताइए फॉर्मूला क्या हो गया। ए का मीनिंग क्या हो गया, ए T1 स्क्वायर 2a T1 हो गया, और बी मेरा क्या हो गया, ए T2 स्क्वायर 2a T2 हो गया। तो आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी ए T2 स्क्वायर माइनस ए T1 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका 2a T2 और माइनस 2a T1 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, और ये क्या हो गया T2 माइनस T1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया जी, ठीक है। अब ये बताइए इससे हम तो एक तो ए स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा T2 माइनस T1 को भी बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर में क्या बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 4 लिख सकते हैं। क्योंकि इसको तो a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, तो a माइनस बी यानी a माइनस बी T2 माइनस T1, और एक हो गया प्लस वाला पार्ट रह गया, तो इसका स्क्वायर हो गया आपका, और प्लस 4 हो गया, राइट है। अब ये देखिए नेक्स्ट मेरा आ गया a का स्क्वायर क्या हो गया आपका T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं T2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया T1 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 2T1 T2 एंड प्लस 4 कर दिया जी, ठीक है। 4 को बताओ क्या लिख सकते हैं, माइनस 4T1 T2, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि T1 T2 मेरा -1 है, इस 4 के जगह पे मैंने क्या कर दिया, इस 4 के जगह पे मैंने आपको माइनस को भी हटा दीजिए, और मैंने क्या कर दिया -4T1 T2 लिख सकते हैं, बताइए तो। +4 की जगह पे T1 T2 -1 होता है, लेकिन ऐसा करने से क्या है कि मेरा a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, इसमें क्या हो गया a माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, यानी ये मेरा आ गया a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और दूसरा फिर से आ गया क्या हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर आ गया, राइट है। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया, यानी ए बी स्क्वायर दिस हो गया, तो देयरफॉर ए बी का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल क्या हो गया ए क्या हो गया आपका T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर नहीं आ गया, राइट है। देखो यही मैंने लिखा ना ए T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो गया, इसको अब आप रिप्लेस कर दीजिए T2 को -1/T1 से, ये प्लस हो गया, या ए टी प्लस 1/T का होल स्क्वायर आ गया, ये राइट है। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ चाहे तो नोट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मैंने तो समझाने के लिए आपको बता दिया, ये है और इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं प्रूफ में बता देता हूँ। हो गया, हम्म, यही ये सारे हो गए, हाँ और भी आ गया ना, जो मर्जी है। T1 चाहिए, एक चाहिए, क्योंकि T2 तो रिलेटेड है आपके,
ये ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्या है वो देखिए आप। A focal chord is drawn from the point to the parabola. A, a focal chord is drawn at the parabola y square is equal it x at the point 2, 4. Find the length of focal chord. Find the length of focal chord. I think यही क्वेश्चन है। Find the length of focal chord. यानी कुछ ऐसा ही ये नंबर टाइप कुछ ऐसा ही है। अब ये बताइए y स्क्वायर इज इक्वल 8x है, यानी कुछ ऐसा ही है, और इस पे एक आपने फोकल पॉइंट डाल दिया। ये क्या है आपका पॉइंट इज 2, 4, यही है, राइट है ना। ये मेरा बी है और ये आपका फोकस से पास कर रहा है 2, 4। तो बताइए मेरा फोकल कॉर्ड का लेंथ मैंने क्या बताया था आपको। फोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो क्या है, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही पॉइंट दे रखा है तो टी ही लेंगे ना, राइट है। तो उस पॉइंट ए का टी निकाल दो। ए बताइए क्या होता है, ए मेरा क्या हो गया 80² 280। तो मैच करा कर देख लो, 280 बताइए क्या हो गया 4 के इक्वल आ गया। तो ए हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, तो ए मेरा 2 है, तो बताइए क्या हो गया 2 × 2 × t = 4। तो टी बताइए कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टी के प्लेस पे क्या डालेंगे 1 डाल दीजिए। तो बताइए क्या हो गया, ए मेरा कितना है आपका 2 और टी मेरा क्या है 1 + 1/1 हो गया। तो बताइए क्या हो गया आपका 2 × 2 का स्क्वायर, बताइए कितना हो गया 8 हो गया। कुछ ऐसा ही है ना, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो रूट में भी आता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहानी आपकी ऐसी नहीं बनेगी, राइट है। चलिए एक दूसरा और ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, इक्वेशन of the focal chord at the point
एट द पॉइंट कोई भी है ना, और पैराबोला सेवन एक्स, पॉइंट हो गया आपका बताइए क्या हो गया। क्या हो गया, ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, यही है ना, ए टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। और वो मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ए टी स्क्वायर और टू ए टी हो गया। और ए आपका कितना है यहाँ पे, ए है आपका 7/4 है, यानी 280 मेरा क्या है, √17 है। तो डालिए एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू डाल दीजिए, तो मेरा आंसर हो गया। रूट में आए कुछ भी आए, करना तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू डालनी है ना, बस हो गया आपका आंसर, हो गया आपके। तो ये मेरा आ गया, कितना हो गया, टू। टू ए बताइए कितना हो, ए मेरा कितना हो गया, 7/4 टी इज इक्वल क्या हो गया, √17। तो टी मेरा कितना हो गया आपका, टू, यानी 2√17 बाई क्या हो गया आपका, 7 आ गया। 2√17 बाई क्या हो गया, 7 आ गया जी, 80 स्क्वायर। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, अच्छा ये देखिए तो क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और गलत हो गया जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये 7 लेना था ना मुझे, क्या ना है, मैंने क्या कर दिया, 14। हाँ ये 14 हो, गलत 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 हो गया, रॉन्ग रॉन्ग, हम लोगों ने मिस्टेक कर लिया। हाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, सेटिस्फाई भी तो कराना है ना। तो मैंने क्या ले लिया, एक्स मैंने 2 लिया तो कितना, 14 हो गया ना, तो √14 होना चाहिए ना। हाँ अब सही हुआ। मैं कहा कि ये गलत कैसे हो रहा है, चलिए इसको हटाइए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, ए मेरा हो गया, तो 280 क्या हो गया आपका, √14 हो गया। तो 2 ए क्या हो गया, 7/4 टी इज इक्वल क्या होगा, √14। ये क्या हो गया 2, तो टी इज इक्वल क्या हो गया, 2√14/7 हो गया जी, ठीक है। हैं? √8, हाँ ये आपका कहाँ, ये कहाँ से आ जाएगा, अच्छा अच्छा 80 स्क्वायर से, तो उसे भी तो वही आएगा ना आपका, चलो वही करके दिखाओ। 80 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना, तो 4 हो गया, इंटू क्या होगा 14, और वाई क्या हो गया 49 है, ए है ना, यही होगा ना 80 स्क्वायर। और ए की जगह पे कितना डाल दिया आपने,
7/4 है ना, 7/4 डाल दो, ये कितना हो गया 4 × 14/49 कितना हो जाएगा, सब तो वही आ जाएगा जी, इसमें हम क्या करें, इसमें 7 दूनी 14, फिर तो वही आ गया, 2 ही आ गया ना आपको। किसी एक को कर लो ना, जो सबसे ठीक की वैल्यू जो आसानी से निकल जाए। √8/√7 हो गया, तो अभी तो वही है, ये 2√2 क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, 2√2 × √7, y क्या होगा 7, तो 2√2/√7, यही है, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। हाँ? अरे किसी से भी करो ना, बिल्कुल जैसे मर्जी करो, बिल्कुल पॉइंट सही है तो आंसर वही आएगा आपका, चाहे आप जैसे मर्जी है ना, आपका ध्यान जैसे चाह चला जाए उस पे ही आपका वही आएगा। ठीक है, अब आपका कितना हो गया, t की वैल्यू हो गया, तो a की वैल्यू बताइए कितना है, 7/4 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, t² + 1 का क्या हो गया आपका, ये t² हो गया, तो 7/4 t² की वैल्यू कितना आ गया, t² की वैल्यू बताइए कितना हो गया, 8/7 + 1 बाई क्या हो गया आपका, इसका भी तो स्क्वायर है ना जी, कितना यही है, और अपॉन क्या होगा t का स्क्वायर, ये क्या होगा 8/7, जो भी है ना वही आपका आंसर होगा। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था ना आपको, प्रैक्टिस कर लो, ये ठीक है, फोकल कॉर्ड का लेंथ आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है आपके, यस सर। एक्सप्लेन करूं क्या, और इसमें करना कुछ नहीं, टी की वैल्यू निकालिए और इसमें आपको डाल दीजिए, बस हो गया आंसर, आप जैसे मर्जी वैसे निकालिए। नेक्स्ट है आपका चलिए यहां तक हो गया, चलिए दूसरा देखिए आप, टेंजेंट्स का देख लिया आपने, अब हम जरा नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, y² = 4ax, तो पहला क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, क्या लिखा था आपने, y1 2ax + x1, दूसरा फॉर्म में क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 8t² एंड 2at, तो क्या लिखा था y2 = x + 8t², और तीसरा है स्लोप फॉर्म में y = mx प्लस क्या हो गया a/m एट क्या था आपका a/m² एंड 2a/m, राइट है ना। अब हम क्या करते हैं, इसी का हम नॉर्मल फॉर्म अब चलते हैं कि नॉर्मल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, वो देखिए आप, अब ये देखिए, अब मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया, पहला क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट क्या हो गया x1 एंड y1। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे टेंजेंट दिस है तो नॉर्मल तो यही आएगा ना, अगर ये आपका टेंजेंट जा रहा है तो नॉर्मल तो यही होगा, नॉर्मल कहाँ जाएगा, यही ना नॉर्मल जाएंगे। चलिए अब यहां देखिए, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप बताइए क्या हो गया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, तो इसका स्लोप बताओ क्या हो गया, 2a/y1 हो गया, y = 2a/y1 x हो जाएंगे, m कितना हो गया 2a/y1 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 के लिए बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y - y1 क्या हो गया। अब ये बताइए, ये टेंजेंट का है, तो नॉर्मल का स्लोप बताइए कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल m1 m2 - 1 क्या हो जाएगा
m इज इक्वल क्या आ गया 2a/y1 है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो गया -y1/2a हो जाएंगे। ये आपका कितना हो गया -y1/2a और x - x1 लिख लिया। क्लियर? क्या हो गया y - y1 इज इक्वल क्या हो गया -y1/2a x माइनस क्या हो गया x1 आ गया। चलिए दूसरा देखिए, अब हम चलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, तो इससे बताइए क्या लिख सकते हैं y2 - x इज इक्वल क्या हो गया 80 का स्क्वायर हो गया। ये मेरा टेंजेंट है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं और एक्स वाई के कोफिशिएंट को भी इंटरचेंज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे एट 80 स्क्वायर और कॉमा 280 क्या लिखेंगे, आप बताइए क्या लिखेंगे आप। yt माइनस एक्स है, तो x एंड y को कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके साइन को प्लस कर देना है। तो ये क्या हो गया आपका yt प्लस एक्स इज इक्वल क्या कर लें लैम्डा, याद आ रहा है। और ये मेरा क्या हो गया, मैंने क्या एज्यूम कर दिया, लैम्डा एज्यूम कर दिया, याद आ रहा है तो। और इसको पास करा दीजिए कहां से, पॉइंट से, तो बताइए क्या हो गया y क्या हो जाएगा, t के y के प्लेस पे क्या होगा 280, तो ये क्या हो गया 280 स्क्वायर और x मेरा क्या हो गया आपका, x के प्लेस पे क्या हो गया 80 स्क्वायर, नहीं गलत हो गया। ये ठीक है, ये तो ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। y प्लस टी एक्स, नहीं ये तो गलत हो गया ना, टी वाई है ना, तो टी वाई तो नहीं हो गया ना, ये तो गलत हो गया आपका। क्यों, क्योंकि इसे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज भी तो करना है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स प्लस क्या हो गया, नहीं एक्स टी प्लस क्या हो गया आपका एक्स टी प्लस वाई, यानी y प्लस क्या हो गया आपका टी एक्स और इज इक्वल क्या करते हैं लैम्डा। अब इसे पास करा दो कितना हो गया y से, तो ये क्या हो गया 280 और x के प्लेस पे क्या डाला 80 स्क्वायर, यानी y प्लस टी एक्स हो गया, यानी y प्लस ये मेरा कितना हो गया y प्लस टी एक्स इज इक्वल क्या हो गया 280 और प्लस क्या हो गया आपके 280 प्लस क्या हो गया आपका 80 का स्क्वायर हो गया। जी देखिए यही मेरा टेंजेंट का इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आ गया। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। y प्लस टी एक्स इज इक्वल क्या होगा 280 प्लस 80 का स्क्वायर हो गया। अब इसका तीसरा फॉर्म हो गया स्लोप फॉर्म। तीसरा देखिए स्लोप फॉर्म। अब बताइए इसी को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूं y इज इक्वल माइनस टी एक्स प्लस क्या होगा 280 और प्लस क्या होगा 80 का स्क्वायर, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये पता है क्या गलत हो गया, x के प्लेस पे क्या 80 स्क्वायर, तो 80 क्यूब होगा आपका, ये क्या हो गया 80 क्यूब होगा। 80 क्यूब। तो आपको देखिए स्लोप फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस टी इज इक्वल क्या करना होगा m लिखना होगा, y इज इक्वल एम एक्स प्लस है ना, लाना है। तो m के फॉर्म में लाने के लिए माइनस टी इज इक्वल m, यानी t इज इक्वल क्या हो गया आपका माइनस m आ गया। तो देखिए y ये आपका क्या हो गया माइनस टी एम है ना, ये कितना हो गया y इज इक्वल एम एक्स माइनस 2am और माइनस क्या हो गया am क्यूब हो गया।
स्लोप फॉर्म क्या हो गया, y इज इक्वल एम एक्स माइनस टू ए माइनस एम क्यू इस पॉइंट पे एट बताइए क्या हो गया किस पॉइंट पे, यही है ना, तो इसके t की जगह पे माइनस m डाल दीजिए, ये क्या हो गया ए एम स्क्वायर और माइनस टू ए एम आ गया। ये क्या हो गया, ये मेरा स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ये तीनों टेंजेंट्स और नॉर्मल आपको याद रखनी पड़ेगी। y इज इक्वल एम एक्स माइनस टू ए माइनस एम क्यू किस पॉइंट पे है, एट एम स्क्वायर माइनस टू ए एम हो गया। अच्छा एम क्यू कैसे हो गया, टी क्यू है ना, वो तो गलत था ना, आप पास नहीं कराओगे तो एक्स के प्लेस पे क्या होगा, ए टी स्क्वायर है ना, तो टी इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स ए टी क्यू होगा ना। अच्छा अच्छा वाई, अच्छा तो गलती है ना, चलो ठीक है। ये ठीक है, आ गया। तो हम लोगों ने नॉर्मल का फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया, राइट है, चलिए नोट कर लिया आपने। अब ये देखिए, अब जो मैंने सीखे हैं मैं चाहता हूं उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन भी कर लिया जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल find the equation of normal to the parabola y square is equal to 8x at point 2, 4। क्या था, टेंजेंट का क्या था स्लोप, y1/2a, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया माइनस टू ए बाई y1। याद है, बनाओ तो इसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर 8x एट द पॉइंट 2, 4। बताइए तो क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप आप जानते हैं क्या है, 2a बाई y1 था, ऑनलाइन ठीक है। ये है ना, सबके अभी पेपर चल रहे हैं ना, प्री बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है ना, तो सर प्री बोर्ड के चक्कर में इनकी कोई बोर्ड की मेन करना है। बताइए क्या हो गया आपका, वैसे टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था आपका, टेंजेंट का क्या था, y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस x1, यही है ना, तो y इंटू क्या होगा 4 2 8, यानी एंगल इसका तो हाफ हो गया,
ये कितना हो गया आपका 4 एक्स प्लस क्या होगा x1 कितना हो गया 2, तो y इज इक्वल क्या हो गया x प्लस 2। तो इसका जो स्लोप हो गया 1 हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप बताइए क्या हो गया -1। तो बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल एट 2, 4 क्या लिखेंगे y -4 इज इक्वल -1 x -2 हो गया। कितना हो गया फिर -x+2, तो क्या हो गया आपका x प्लस वाई कितना हो गया आपका 6 हो गया। लास्ट पॉइंट नोट करिए, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। If the normal at T1 meets the parabola again in T2, then T2 is equal minus T1। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है लास्ट पॉइंट, नॉर्मल ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if the normal at point T1 on on the parabola if the normal to the parabola if the normal at point T1 on y square is equal 4ax meets the parabola again at T2, then T2 is equal minus T1 minus 2 by T1। T2 is equal क्या है, T2 is equal minus T1 minus 2 by T1, ये रिलेशन है आपको याद करना पड़ेगा। If the normal at point T1 on y square 4x meets the parabola again and T2, then T2 is equal क्या हो गया minus T1 minus 2 by T1। अब कहेंगे ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो क्वेश्चन हमारे पास पहले से तैयार है। क्वेश्चन इज असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 322 पे आ जाइए। The normal to the parabola y square is equal 8x at the point 2, 4 meets the parabola again at the point meets the parabola again at the point, इस पॉइंट पे फिर से मिलती है at the point option -18 -12, बी आपका हो गया -18, 12 और सी मेरा है 18, 12 और डी मेरा है 18,
गामा माइनस 12, बताइए। पूरा ट्राई कीजिए, अब बताइए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 322। अब ये देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हो। यही आपका एक पैराबोला है और इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। पॉइंट क्या है आपके, ये है आपका 2,4 है, मैंने मान लिया ए है, और दूसरा पॉइंट आपका बी है। तो इसका टी और इसका T1 उसका T2, एक क्या हो गया आपका, ये मेरा हो गया A T1 स्क्वायर 2A T1, और ये मेरा क्या हो गया A T2 स्क्वायर और 2A T2, नहीं A T2, ये मेरा कितना हो गया A T1 का स्क्वायर, कॉमा क्या हो गया आपका, अब बताइए। तो इसका T1 क्या हो गया 2A T1, बताइए क्या हो जाएगा। 2A T1 इज इक्वल क्या है 4 है, और यहाँ पे बताइए क्या है, यहाँ भी देखिए आपका A इज इक्वल 2 है, ये क्या होगा 2 इंटू 2 T1 इज इक्वल 4, तो T1 आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो टी, अब ये बताइए, तो T2 की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -1 -2, तो -3 हो गया। अब ये वैल्यू डाल दीजिए आपका, ए कितना है आपका 2 है T2 स्क्वायर, और ये क्या है 2A, ये हो गया T2 है ना, तो ये हो गया 2A क्या हो गया 2 मेरा कितना हो गया जी, ये मेरा क्या हो गया 2 है, तो ये क्या हो गया आपका 2T स्क्वायर हो गया, और 2 क्या हो गया 4, और ये है T2। अब बताइए T2 की वैल्यू कितना है मेरा, T2 आपका कितना है -3 है, ये कितना हो जाएगा आपका 2T2 स्क्वायर, और ये है 4T2, ये क्या हो गया आपका 3 है, तो 3 का मीनिंग क्या हो गया 9, तो 9 2 जा क्या हो गया 18, और ये है -3 है, तो -12 हो गया, तो 18 -12 आंसर, राइट है। तो देखिए फॉर्मूले का यूज किया, ये क्वेश्चन बन गया आपके। चलिए आज की क्लास हम यही रखते हैं। ओके गुनीश, आज की क्लास हम यही रखते हैं, फिर क्लास हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।